मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum YouTube family. Welcome to Masara Kitchen. मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ सीख कबाब स्टफ पिज़्ज़ा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और आजकल बहुत फेमस भी ये है। हम पिज़्ज़ा हट से, जितने भी पिज़्ज़ा की शॉप से हम मंगा के खा रहे होते हैं, बहुत टेस्टी है। तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ। उसे घर में कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे बताऊँगी कि मैंने पिज़्ज़ा डो रेडी करके रखी हुई है। पिज़्ज़ा डो मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि पिज़्ज़ा डो की मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दी है, जो कि मसारा किचन के ही चैनल पे आपको पिज़्ज़ा डो के नाम से मिल जाएगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, और वीडियो के एंड में सजेस्टेड वीडियो में भी आप वो देख लीजिएगा किस तरीके से पिज़्ज़ा डो जो है अच्छे से बनाई जाती है। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं पिज़्ज़ा डो का रेसिपी कार्ड भी दे दूँगी, ठीक है। उस वीडियो में जो है पूरी डिटेल वीडियो है, किस तरीके से अच्छे से पिज़्ज़ा डो जो है, कितनी उसकी ट्रिक टेक्निक सब कुछ उसमें मैंने शेयर किया है। तो उसका और रेसिपी कार्ड भी मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें जाएगा यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऑरिगानो, हाफ़ टी स्पून थाइम, यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज़ की हाफ़ शिमला मिर्च जिनको मैंने क्वार्टर कट किया हुआ है, पिज़्ज़ा सॉस जो कि सिंपल पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मसारा किचन के चैनल पे मिल जाएगी, मैं बना चुकी हूँ, और इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही पिज़्ज़ा सॉस का रेसिपी कार्ड भी वीडियो के एंड में ऐड हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च जो कि हाफ़ टी स्पून है। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ ली हुई है। सही, यहाँ पे अंडे की जर्दी जिसे मैंने क्वार्टर टी स्पून जर्दे का रंग ऐड किया है। हाफ़ जो है स्मॉल टमाटर, हाफ़ मैंने उसकी सीड्स निकाल के जस्ट उसको कट कर लिया है क्वार्टर में। ये सीख कबाब है, ये मैंने किस तरीके से रेडी किए हैं इसको आप देख लें, कि इस वीडियो में देख लें कि ये किस तरीके से इस पिज़्ज़ा के लिए सीख कबाब बनाए जाते हैं। आधा किलो मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है, लेकिन ये मटन और चिकन के कीमे से भी बन सकता है, सही है। इसमें जाएगा 1 फुल टी स्पून पपीते का पेस्ट, 3 फुल टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैं कैसे रेडी करती हूँ इसकी रेसिपी आपको मसाला किचन के चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक दे दूँगी। इसके साथ ही यहाँ पे 3 बड़ी हरी मिर्चें जिसे मैंने कट कर लिया है। हस्बे ज़रूरत जाएगा नमक, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, आधी कड्डी जो है हरा धनिया जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, 3 बड़े जवे लहसुन के, इसे भी मैंने कट कर लिया है, क्वार्टर टी स्पून जर्दे का रंग, 3 फुल टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया हुआ है, 1 अंडा और 1 नींबू का जूस है। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसे किस तरीके से रेडी करना है। ऑलरेडी वॉश माई हैंड, बॉल में मैंने कीमा ले लिया है। अभी इसमें ऐड करूँगी हरे धनिया की पत्तियाँ जिसे मैंने कट कर ली थी, साथ ही इसमें जाएगा लहसुन और हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करके मैं इसे बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। कीमे को देखिए यहाँ पे मैंने पीस लिया है, बिल्कुल हरा हो चुका है। इसमें हरा मसाला डाल के इसको बिल्कुल बारीक मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें जाएंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ऑलरेडी वॉश माई हैंड पपीते का पेस्ट, ये एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाले का पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए, कुटी हुई लाल मिर्चें, फूड कलर, लेमन जूस, अंडा, और इसमें ऐड करूँगी मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, और 1 टेबल स्पून मैंने रख दिया है, ठीक है। ऑलरेडी वॉश माई हैंड, और इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर दें। मिक्स
मिक्स करने से। कबाब के गोश्त को अच्छे से मैरिनेट मैं कर चुकी हूँ। अब मैं इसे कबाब सीख कबाब की शेप दूंगी। शेप मैं दे चुकी हूँ। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। इसमें मैंने इतना ऑयल ऐड किया है जिसमें मैं इसको शैलो फ्राई करूँ, क्योंकि ये शैलो फ्राई होंगे। सही है, इस तरीके से इसको बस शैलो फ्राई कर लेना है। ऐसे मैं सारे ऐड करूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़े स्मॉल पीस किए हुए हैं, कुछ को मैंने पूरे रहने दिए हैं। तो चलें फिर अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं, किस तरीके से हमें बनाना है सीख कबाब पिज़्ज़ा। डो जो है ये बहुत अच्छे से, ये देखो कितनी अच्छी और बिल्कुल फ्लफी सी ये राइस हो चुकी है। सही है, तो चलिए जी अब इसको हम निकालते हैं। इसकी एयर जो है उसको निकाल देते हैं। इस तरीके से हाथ में जो है ऑयल ले लें और पूरी डो आपके हाथों में आ जाएगी इस तरह से। सही है, और अच्छे से मैं इसकी बॉल में इसकी जो एयर है उसको निकाल लेती हूँ। ये जो थोड़े और पिज़्ज़ा से थोड़ा डिफरेंट होता है, बट इसकी जो सॉस है वो रेगुलर पिज़्ज़ा की ही सॉस इसमें डलती है। इसका कोई इस जैसे बारबेक्यू पिज़्ज़ा जो मैंने बनाया था तो उसकी जो सॉस है वो मैंने स्पेशल आपको वीडियो में दिखाई थी बना के, लेकिन इसमें जो हमारा जो नॉर्मल रेगुलर जो सॉस है वही इसमें ऐड होगा। ठीक है, इसका कोई स्पेशल सॉस। अब यहाँ पे जो है डस्ट रखा हुआ है उससे अच्छी तरीके से इसको डस्ट कर लें। अभी देखें यहाँ पे जो है ये बिल्कुल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे रोलर की हेल्प से जो इसकी डो है, मतलब कि पिज़्ज़ा की जो बेस है उसको मैं रेडी करूँगी। अच्छा, इसकी जो बेस होती है ना वो नॉर्मल रेगुलर पिज़्ज़ा की तरह ब्रेडी नहीं होती है, उसको हमें थोड़ा सा कम जो है करना पड़ता है। वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्यों करना पड़ता है। ठीक है, अभी इसको एक अच्छी सी बेस जो है रोलर की हेल्प से इसको रेडी कर लें। ये देखेंगे मैंने इतनी बड़ी इसकी बेस रेडी इसलिए की है कि मेरे पास ये पेन है जिसमें मैं बनाऊंगी। ये देखें इतना इतना ये इससे बाहर जाना है। सही है, अब मैं इसको बहुत आराम से उठा के इसमें जो है डालूंगी। देखें ये मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि हमारी रोटी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पिज़्ज़ा है वो जो है राइस अच्छे से हुआ है, तभी जो है हमारी रोटी जो है वो खुद ब खुद हाथ लगाते ही फैल रही है। सही है, आटा जो है खमीर अच्छे से। अच्छा, आपने ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। ये मैंने यहाँ पे काटा लिया है और उससे जो है पूरी इसको डो को देखिए मैं सुराख कर दे रही हूँ। इससे ये है कि एक दफ़ा जो हमारी डो खुल के बाहर आ जाती है वो नहीं होगी। और ये पिज़्ज़ा जो है ये मैं पतीले में बेक करूँगी। तो पतीले को मैंने प्रीहीट करने रख दिया है, नमक डाल के उसमें स्टैंड लगा के मैंने रख दिया है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी वो। चले जी, ये हो गया सेटल। अब क्या करना है, अब हमें ये स्टेप फॉलो करना है। जो यहाँ पे कबाब मैंने कहे थे मैंने रखे हुए हैं, इसके जो कॉर्नर्स पर हैं ये जो सीख कबाब हैं इनको लगा देने हैं। ठीक है, इस तरह से पूरे कॉर्नर में इनको सेटल कर दें। अभी कुछ मैंने नहीं किया है, कोई चीज़ नहीं लगाई है, जस्ट मैंने फोक से जो है इसमें होल किए हैं। और ये सीख कबाब जो है इसको देखिए मैं लेते जा रही हूँ और सेटल कर रही हूँ। इस तरीके से पूरे इसको लगा दें कॉर्नर्स में। देखिए कॉर्नर्स जो आपका पेन है आपको उसके कॉर्नर पे इसको रख देना है। ये पूरी स्टफिंग जो है हमारे कबाबों की हो चुकी है। अब क्या करना है हमें, ये जो है इसको इस तरीके से लगाते जाएं। ठीक है, कॉर्नर्स को फोल्ड कर दें अच्छी तरीके से। कॉर्नर्स को ऐसे फोल्ड करते जाएं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बिल्कुल मार्केट जैसा घर में हम इजीली बना सकते हैं। फ्लेवर भी इसका बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, ये देखिए ये इसको यहाँ से छुड़ा लें। ये इस तरीके से बिल्कुल लग गया है। अब आपने फोक करना है, एक अच्छा सा हम इसमें डिज़ाइन कर देते हैं इस तरीके से, ताकि जब ये बेक होगा तो ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन लगेगा। अभी यहाँ पे ये जो पिज़्ज़ा सॉस है इसको सेंटर में डाल के इसको सेटल कर दें। बस सेंटर में डालना है, कॉर्नर्स में इसको नहीं लगाना है। ठीक है, इस तरीके से इसको बीच में सेटल कर दें। हमारा पिज़्ज़ा सॉस जो है सेटल हो चुका है।
अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ काट के रखी थी पूरी इसकी लेयरिंग लगा देते हैं हम। अभी देखें, ये लगाने के बाद मैंने इसमें जो है यहाँ पे ब्लैक पेपर रखा था उसको डस्ट कर दें। ये थैम जो है थैम डाल दिया मैंने। ऑरिगानो जो है ऑरिगानो लगा दें इसमें। और अब हमें क्या करना है कि ये जो मैंने टमाटोस जो कट करके रखे थे इसको थोड़ा थोड़ा लगा दें। शिमला मिर्ची मैंने इसमें डाल दी। अब जो कबाब जो थे इनके मैंने पीसेस कर लिए, ठीक है। इनको बस ऊपर से जो है डेकोर कर देना है इस तरीके से, सही है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं ऐड होगा। ये जब हमारा पिज़्ज़ा जो है वो खुद ही बेक होगा, डो जो है वो राइस होगी, तो उसी टाइम ये जो है इसको सेटल करेगा कि ये इसको किस तरीके से प्रेजेंट करता है, ठीक है जी। ये देखिए, ये लगा दिया इतना। जर्दी में जो है फूड कलर ऐड करके रखा था, ये देखिए बस उसको लाइट सा बस इस तरीके से देखिए बस मैंने तोड़ी है जर्दी, ठीक है। और कॉर्नर्स जो है साइड पे इसको ब्रश कर दें। इससे जो है जो हमारा पिज़्ज़ा का कॉर्नर है बहुत खूबसूरत जो है वो कलर आएगा इससे, ठीक है। इसको अच्छे से साइडों पे कॉर्नर्स में इसको लगा दें। चलिए ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे पतीले में रखूँगी बेक होने के लिए। पतीले में मैंने जो है नमक डाला, नमक के ऊपर मैंने बर्तन वाला स्टैंड रख दिया है उसके, और इसको मैंने हाफ आवर कवर कर लिया था गरम करने। अब मैं इसमें रख रही हूँ पिज़्ज़ा। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कोई भारी चीज़ जो है कैप के ऊपर रख दूंगी ताकि अच्छे से पिज़्ज़ा जो है वो हाफ आवर के लिए बेक हो जाए। फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें 30 मिनट में पिज़्ज़ा जो है कितना यमी डिलीशियस सा अच्छा सा बेक हो चुका है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सीख कबाब पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।